साल 1857। पूरे भारत में विद्रोह की आंधी। झांसी की रानी ने किले की दीवार पर खड़े होकर शपथ ली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी तलवार उठी आंखों में आग और मन में देशभक्ति की चमक। यही संकल्प आने वाले युद्ध का नारा बना। 1828 में काशी में जन्मी मणिकर्णिका। बचपन से ही निडर और जिज्ञासु, घोड़े और तलवार की कला में माहिर। पिता ने उसे शिक्षा और युद्ध कला दोनों दी। बाकी बच्चियां गुड़ियों से खेलती, पर मनु अलग थी। उनका साहस आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा था। मनु की बहादुरी ने सबको हैरान किया। मेले में घोड़े पर करतब दिखाए, तलवार पकड़ते ही आंखों में चमक। पढ़ाई, युद्ध कला और घुड़सवारी में वह सबसे आगे थी। किस्मत मानो उन्हें बड़े संघर्ष के लिए तैयार कर रही थी। 1842 में गंगाधर राव से विवाह के बाद मनु लक्ष्मीबाई बन गई। झांसी की रानी बनकर उन्होंने प्रजा की समस्याएं सुनी और सैनिकों के साथ खड़ी रही। रानी का पुत्र जन्म के कुछ महीनों बाद ही चल बसा। गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से इनकार किया। रानी ने ठान लिया, झांसी को बचाना ही उनकी अंतिम लड़ाई होगी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर झांसी हड़पने की चाल चली। रानी ने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक्य झांसी और देश की पहचान बन गया। मेरठ से उठी विद्रोह की चिंगारी पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में संघर्ष शुरू। झांसी भी पीछे नहीं रही। रानी ने सैनिकों से कहा, अब आखिरी दम तक लड़ाई होगी। किले में नगाड़ों की गूंज, सैनिकों का शौर्य और स्त्रियों का जोश सब एक हो गया। रानी स्वयं प्रशिक्षण देती। उनकी उपस्थिति से हर सैनिक में नया उत्साह भर गया। झांसी तैयार थी खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को। रानी ने रणनीति बनाई। तोपें दीवारों पर, सैनिक चौकियों पर, हर गली पर पहरा। रानी खुद घोड़े पर बैठकर आदेश देती। यह लड़ाई झांसी की ही नहीं, पूरे भारत की थी। अंग्रेजों ने झांसी घेर ली। तोपों की आवाज, तलवारों की टकराहट। रानी तलवार उठाकर मोर्चे पर खड़ी। सैनिकों में जोश भर गया। जनता छतों से पत्थर और गरम तेल गिराकर मदद कर रही। पूरा किला रणभूमि बन गया। रानी ने सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अंग्रेजों की निगरानी और हमला करने की रणनीति बनाई। रात के अंधेरे में गुप्त छापों से दुश्मनों को चौंकाया। उनका नेतृत्व सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गया। झांसी की जनता रानी के साथ थी। महिलाएं भी हथियार उठा रही थीं। बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित रहते हुए मदद कर रहे थे। हर दिल में बस एक नारा था, झांसी की रानी अमर रहे। अंग्रेजों ने रात में हमला किया। तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट। रानी सबसे आगे, उनकी तलवार चमक रही थी। सैनिकों में नया उत्साह भर गया। झांसी की मिट्टी शौर्य की गवाही दे रही थी। रानी ने घायल सैनिकों की मदद की और रणनीति बदल दी। छोटे हमलों से अंग्रेजों को पीछे धकेला गया। उनकी वीरता ने झांसी को जीत दिलाई। अंग्रेजों ने नए सैनिक भेजे। रानी ने सभी सहयोगियों को मोर्चे पर तैनात किया। हर रास्ता, गली और किला युद्ध के लिए तैयार। झांसी एक बार फिर रणभूमि बन गई। महिलाएं तलवार, भाला और धनुष लेकर सामने आईं। बुजुर्ग और बच्चे भी लड़ रहे थे। रानी का नेतृत्व उन्हें जोड़ रहा था। यह केवल युद्ध नहीं, झांसी की आत्मा की रक्षा थी। रानी ने तय किया कि प्रत्यक्ष युद्ध जरूरी है। रात में सेना को किले से बाहर निकाला। हर कदम पर खतरा था, लेकिन रानी का साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया। रानी ने आखिरी हमला किया। उनकी तलवार और साहस ने दुश्मनों को पीछे धकेला। हर वार में झांसी की आजादी की पुकार सुनाई दे रही थी। रानी घायल हो गई, फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। उनका बलिदान पूरी सेना को झकझोर गया। उनका नाम वीरता का पर्याय बन गया। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया, लेकिन रानी का साहस अमर रहा। उनका नाम आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। रानी के बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैली। बच्चे, बूढ़े सब गा उठे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका नाम आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। रानी लक्ष्मीबाई चली गईं, पर उनका साहस आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। झांसी की मिट्टी आज भी गवाही देती है, आजादी लहू से सींची गई थी। अंत में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उनका साहस और बलिदान हर सैनिक, हर नागरिक के दिल में अमर हो गया। उनका नाम आज भी भारत की वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि डर और कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य और देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। उनका साहस आज भी युवा और बुजुर्ग सभी के लिए प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई अमर हैं। उनका साहस और बलिदान हर भारतीय के दिल में जीवित है। आप भी अपने जीवन में निडर बने और अपने लक्ष्य के लिए लड़ें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक और फॉलो करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी की रानी लक्ष्मीबाई कौन है।